नमस्कार। तो चलिए आज हम एक ऐसी जगह की कहानी में उतरते हैं जहां पौराणिक कथाएं, इतिहास और कुछ अनसुलझे रहस्य सब एक साथ मिलते हैं। ये जगह है उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर। कहानी की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसे शहर के बारे में जिसका शासक, जिसका राजा कोई इंसान नहीं बल्कि खुद एक देवता हो। और बात यहीं खत्म नहीं होती। अब इसमें एक और रहस्य जोड़ते हैं। एक पत्थर की मूर्ति जो देखने में ऐसा लगता है कि विज्ञान के सारे नियमों को चुनौती दे रही हो। और आखिर में एक ऐसा अजीब सा अलौकिक विश्वास जिसके नतीजे असल दुनिया की राजनीति में देखने को मिलते हैं। ये सब मिलकर महाकाल की कहानी को इतना अनोखा बनाते हैं। तो इन सारे रहस्यों को समझने के लिए हमें सबसे पहले मंदिर की पौराणिक उत्पत्ति की कहानी में जाना होगा कि आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ। देखिए, शिव पुराण के मुताबिक प्राचीन उज्जैन, जिसे उस वक्त अवंतिकापुरी कहा जाता था, वहां राजा चंद्रसेन का राज था, जो शिव के बहुत बड़े भक्त थे। कैलाश से उनके एक दोस्त मणिभद्र में उन्हें एक जादुई चिंतामणि रत्न तोहफे में दिया था। लेकिन इस चमत्कारी मणि के साथ आई 3 बड़ी मुसीबतें। एक तरफ दूसरे राजा उस मणि को छीनने के लिए हमला करने लगे। दूसरी तरफ दूषण नाम का एक राक्षस, जो शिव भक्तों से नफरत करता था, वो शहर को तबाह करने के लिए आगे बढ़ रहा था। और इन सब खतरों के बीच राजा चंद्रसेन ने लड़ाई करने के बजाय भगवान शिव के ध्यान में बैठना चुना। पर कहानी में असली मोड़ तब आया जब राजा को देखकर एक विधवा का छोटा सा बेटा भी मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूरी लगन से प्रार्थना करने लगा। और जब उसकी मां ने गुस्से में आकर उसके प्रार्थना को रोका तो एक चमत्कार हुआ। और यहीं उस बच्चे की पुकार सुन के भगवान शिव अपने सबसे भयंकर, सबसे प्रलयंकारी रूप महाकाल में प्रकट हुए। कहते हैं उन्होंने सिर्फ अपनी एक हुंकार से राक्षस दूषण और उसकी पूरी सेना को भस्म कर दिया। ये देखकर बाकी राजाओं ने भी फौरन हार मान ली और उसी दिन से महाकाल को उज्जैन का शाश्वत यानी हमेशा रहने वाला राजा माना गया। लेकिन महाकाल की कहानी सिर्फ पौराणिक कथाओं तक ही सीमित नहीं है। ये जबरदस्त ऐतिहासिक संघर्ष और कभी न टूटने वाले विश्वास की भी कहानी है। इस मंदिर ने बहुत हमले झेले हैं। 1235 में दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने इसे पूरी तरह से तोड़ दिया था। लेकिन कहा जाता है कि पुजारियों ने सैनिकों के आने से ठीक पहले पवित्र ज्योतिर्लिंग को पास के एक कुएं में छिपाकर बचा लिया। सोचिए, 500 से भी ज्यादा सालों तक ये जगह खंडहर बनी रही, जिसके ऊपर एक मस्जिद बना दी गई थी। फिर 1732 में जब मराठा योद्धा राणोजी राव सिंधिया ने मुगलों को हराया तो उन्होंने मंदिर को फिर से बनवाया और ज्योतिर्लिंग को उसकी जगह पर स्थापित किया। तो चलिए अब वापस चलते हैं उन अनोखे रहस्यों की तरफ जिनका हमने शुरू में जिक्र किया था, और शुरुआत करते हैं मंदिर के रक्षक काल भैरव से। यहाँ एक ऐसा रहस्य है जिसे आज तक कोई नहीं सुलझा पाया है। भक्त काल भैरव को प्रसाद के रूप में मदिरा यानी शराब चढ़ाते हैं, और जब पुजारी मूर्ति के होठों से मदिरा का प्याला लगाते हैं तो वो तरल रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता है। ब्रिटिश अधिकारियों से लेकर आज के रिसर्चर्स तक सबने एडवांस स्कैनिंग मशीनों से जांच की, लेकिन उस ठोस पत्थर की मूर्ति के अंदर कोई पाइप, कोई छेद, कुछ भी नहीं मिला। एक कहानी तो ये भी है कि एक ब्रिटिश ऑफिसर ने इस चाल का पर्दाफाश करने के लिए मूर्ति को खोदने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ ही दिनों बाद रहस्यमयी हालात में उसकी मौत हो गई। मंदिर का सबसे प्रसिद्ध और शायद सबसे तीव्र अनुष्ठान है भस्म आरती, जो सुबह 4 बजे होती है। इसमें देवता का अभिषेक पवित्र राख से किया जाता है, जो जीवन और मृत्यु के चक्र का प्रतीक है। लेकिन सबसे बड़ा और सबसे विवादास्पद सवाल यही है कि ये पवित्र राख आखिर आती कहाँ से है। देखिए, इस पर 2 अलग-अलग बातें सामने आती हैं। पुरानी परंपरा के अनुसार ये राख शमशान घाट से दिन की पहली चिता से लाई जाती थी। हालांकि अब मंदिर आधिकारिक तौर पर गाय के गोबर और पवित्र लकड़ियों से बनी राख का इस्तेमाल करता है। फिर भी ये अफवाहें आज भी हैं कि गुप्त रूप से अभी भी इंसानी चिता की भस्म का ही इस्तेमाल होता है। और इस अनुष्ठान की तीव्रता इतनी ज्यादा होती है कि महिलाओं को असल भस्म चढ़ाने का दृश्य देखने की इजाजत नहीं है। और रहस्य यहीं खत्म नहीं होते। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से अकेला ऐसा है जिसका मुख दक्षिण की ओर है, जिसे मृत्यु की दिशा माना जाता है। ये कर्क रेखा पर बसा है, जिसे पृथ्वी का केंद्र या नाभि भी कहते हैं। और सुनिए, हाल ही में खुदाई में मंदिर के 20 फीट नीचे से इंसानी कंकाल और 11वीं सदी का एक पूरा मंदिर मिला है। अब बात करते हैं उस मान्यता की जिसका असर आज की राजनीति पर भी दिखता है।
ऐसा माना जाता है कि क्योंकि महाकाल ही उज्जैन के एकमात्र सच्चे राजा हैं, इसलिए कोई भी दूसरा नश्वर शासक या नेता उज्जैन में रात नहीं गुजार सकता, और अगर कोई ऐसा करता है तो उसे अंजाम भुगतना पड़ता है। जो लोग इस बात पर यकीन करते हैं वो कुछ उदाहरण भी देते हैं, जैसे पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई और कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा। कहा जाता है कि इन दोनों नेताओं ने इस परंपरा को नहीं माना और उज्जैन में रात रुकने के कुछ ही दिनों के अंदर अपनी सत्ता गंवा बैठे। हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ये परंपरा तोड़ी, लेकिन उनका दावा था कि ये श्राप उन पर लागू नहीं होता क्योंकि वो एक शासक के तौर पर नहीं बल्कि महाकाल के पुत्र और सेवक के तौर पर वहां रुके थे। महाकाल की ये शक्ति सिर्फ किस्से कहानियों में नहीं बल्कि कई जीवित परंपराओं में भी झलकती है, जो आज भी निभाई जाती हैं। ये कुछ ऐसी परंपराएं हैं जो आज भी कायम है, जैसे जूना महाकाल, जो कि एक दूसरा शिवलिंग है जिसे आक्रमणकारियों को धोखा देने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, या फिर नागचंद्रेश्वर मंदिर, जो साल में सिर्फ एक दिन नाग पंचमी पर खुलता है। शाही सवारी, एक भव्य जुलूस जो कभी नहीं रुकता, चाहे आंधी हो या तूफान, क्योंकि कहते हैं कि काल रुक सकता है पर महाकाल की सवारी नहीं। और आखिर में उज्जैन के असली राजा के सम्मान में कोई भी दूल्हा मंदिर के सामने से घोड़ी पर बैठकर नहीं गुजरता। तो कुल मिलाकर महाकालेश्वर मंदिर एक ऐसी जगह है जहां पौराणिक कथाएं इतिहास का हिस्सा बन जाती हैं, जहां आस्था विज्ञान के सामने एक बड़ी चुनौती बनकर खड़ी हो जाती है, और जहां एक देवता आज भी शहर के एकमात्र शाश्वत राजा के रूप में पूजे जाते हैं। और ये कहानी हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब इतिहास और पौराणिक कथाओं के बीच की लकीर धुंधली पड़ जाए और चमत्कार विज्ञान की हर परिभाषा को गलत साबित करने लगे, तो फिर हम और आप असलियत को कैसे समझेंगे?